ओम शांति। प्यारे बाबा, हम सबके प्राणेश्वर हैं, प्राणों से भी प्यारे। क्यों बाबा को प्राणेश्वर कहा गया? क्योंकि बाबा कहते मैं तुम्हें प्राण दान करने आता हूं। अब आप सोचेंगे प्राण तो हमारे पास पहले से ही थे, जी तो हम रहे थे, लेकिन कैसा जी रहे थे? तो वो बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा उठाने, ऐसा जीना सिखाते हैं जिसके लिए बाबा ने कहा है क्योंकि तुम तमो प्रधान आत्मा बन गई थी। आत्मा थी लेकिन कैसी? फिर उसमें तो कुछ रहता ही नहीं। हाँ? मैं उसे सतो प्रधान बनाता हूं, उसे जैसी है वैसी बनाता हूं। जब परम धाम से उतरे थे आप, तब आपकी आत्मा कैसी थी? चमकती हुई, सतो प्रधान। कई बार तो देखो किसी चीज पर इतनी मिट्टी चढ़ जाती है, कालश आ जाती है कि ये भी पता नहीं लगता ये चीज क्या है। कहते झाड़ो झाड़ो और देखो, हाँ रगड़ो, क्या है ये आखिर? आत्मा कैसी बन गई थी, कितनी मैली। तो उसको बाबा कहते मैं सतो प्रधान बनाता हूं, उसकी ओरिजिनलिटी में लाता हूं। ये है प्राण दान करना। और फिर उसके लिए क्या करता हूं? इंजेक्शन लगाता हूं। जब कोई होपलेस केस होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं? मोटा मोटा बड़ा बड़ा इंजेक्शन, कहेंगे 50,000 का है, ये यहाँ नहीं मिलेगा, है ना, ठोक देते। बाबा हमारे पर कौन सा इंजेक्शन लगाता है? ज्ञान का, योग का, जबरदस्त ठोकता है। जो बुद्धि हिल जाती है, हाँ थोड़ी देर तो, जब पहली पहली बार सुनते हैं महाविनाश होने वाला है इस दुनिया का, लगाना इंजेक्शन मोटा, हाँ डर जाते हैं, महाविनाश होने वाला है इस दुनिया का। तो जितना ज्ञान और योग का पुरुषार्थ अच्छा रहता है तो आत्मा हेल्दी रहती है, कमजोर नहीं बनती। कमजोर आत्मा फिर उस पुरुषार्थ की लाइन पर पूरा नहीं उतरती। कभी कैसी तो कभी कैसी तो कभी कैसी। कल हम कहीं गए थे, कहीं क्या मतलब किसी प्रोग्राम, बड़े फंक्शन पर, तो वहाँ का जो भाई था जिसने निमंत्रण दिया, हमारे वो रवि भाई जो स्टूडियो चलाते हैं पीस ऑफ माइंड का, वो ब्राह्मण ही क्या जो खुश नहीं? वो ब्राह्मण ही क्या जिसके चेहरे से खुशी ना दिखाई दे? क्योंकि हमें कौन मिला है? तो चलो इंजेक्शन भी लगवाना पड़े तो खुशी तो आएगी। उस समय वैसे भी इंजेक्शन उस घड़ी थोड़ा सा तकलीफ देता है, वो भी नहीं देता वास्तव में। तो आजकल तो इतने रिफाइन बन गए हैं, चलो देता भी है तो 1 सेकंड मिनट का खेल होता है ना, बाद में तो दौड़ने लगते हैं। बाबा ने कोई भी बात हमें ज्ञान की कही, योग की कही, उसे ले लो, जीवन में अपना लो, तो आत्मा सतो प्रधान बनती है। तो बाबा ने आज कहा है एक राज की बात कि तुम इतना बड़ा राज जानते हो जो दुनिया नहीं जानती, करते हुए भी नहीं जानती, और वो अब तुम्हारे सामने, इसलिए तुम्हें कुछ भी नया नहीं लगता। या लगता है, हैरान होते हो, अरे ये युद्ध क्यों छिड़ गया, ये बाढ़ क्यों आ गई, हाँ ये झगड़ा क्यों करते हैं, ये अपना पुरुषार्थ क्यों नहीं करते, बदलते क्यों नहीं? हैरान होते हो? बोलो। जो हैरान होता है माना उसको ड्रामा की
राज की समझ ही नहीं है। और बाबा ने यही तो ड्रामा के सारे राज खोले हैं। इसीलिए हमारे लिए कोई बात, कोई दृश्य नई नहीं है। बाबा ने कहा कि विनाश हो रहा है, होना है, ये वही महाभारत लड़ाई का समय चल रहा है। तो उथल पथल होगी, हर प्रकार की होगी, सिर्फ स्थूल ही नहीं। और हो रही है ना। जो बात मनुष्य कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। कभी कभी कोई बड़ा अचरज वाला सपना आते, कहते सुनो सुनो मैंने एक सपना देखा, वो भी नहीं ख्याल पे होगा, वो भी हो रही है। हो रही है ना दुनिया में। तो हमें हैरान होने की जरूरत नहीं। कल्प पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। ये वही महाभारत चल रही है। उसमें दुर्योधन ने कितने झूठ बोले, फिर कितना कुछ किया, फिर तो वो घटनाएं स्थूल दिखाई हैं। अभी तो वो दोनों रीति से हैं, सूक्ष्म भी और स्थूल भी है। तो आज बाबा ने कहा ये कोई नई बात आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है। हाँ, जिन्होंने ये सीन क्रिएट करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी आप देख रहे हो। देश देश से लड़ता है, भाई भाई से लड़ता है ना। एटॉमिक पावर से संघर्ष कर रही है। इसके पास इतनी तो मेरे पास इतनी होनी चाहिए। लेकिन वो फिर भी कंफ्यूज है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम इसकी रिजल्ट क्या होगी। ये मालूम है विनाश होगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगी ये मालूम नहीं। हमें तो वो भी मालूम है, इसलिए हमें कोई बात का अचरज नहीं। और वही आत्मा ब्राह्मण पक्की है, धारणा मूर्त है, जो किसी भी बात में हैरान नहीं हो कि हाय ऐसा करती है, ये ऐसा करता है। हाँ, उसका चीरहरण हुआ द्रौपदी का, तो सभा में क्या हालत हो गई। अब बाबा ने हमें सारे राज बता दिए, ड्रामा को समझ लिया। कोई आत्मा कुछ भी करे, कुछ उल्टी भी लटक जाए, चाहे परवाह नहीं। उसका अपना रोल, अपना खेल। हमको मालूम है आगे क्या होने वाला, नेक्स्ट सीन क्या है। समझ में आई बात सारी? हाँ, इस राज को समझा। हमें कभी कभी कोई कोई बात में कई पूछते हैं, आपको आश्चर्य नहीं लगता, बुरा नहीं लगता ये ऐसा कर रही है? मैंने कहा किस लिए, उसका रोल है। रावण जब दहाड़ता हुआ आता है तो किसी को बुरा लगता है? ये पता होते भी रॉन्ग है ये, और वो भी राम के आगे 100% रॉन्ग है, लेकिन पार्ट है ना रावण का। वो राम की तरह गले नहीं लगेगा आपको। तो हमारे ही तो ये मिसाल बने हुए, किसके बने हुए बोलिए, किसके बने हैं? हाँ, हमारे ही। तो हैरान नहीं होना। हाँ, ठीक है, किस किस का नाम लो, सबको सबको समझ में आ रहा है ना। अभी होते हो हैरान, ये मैं बता दूं। हैरान नहीं होना। जो हैरान नहीं होगा वो परेशान भी नहीं होगा। परेशान भी वो होता है जो हैरान होता है, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ। ठीक है। हाँ हाँ, सावधानी जरूर रखो आप।